Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our next lecture on mechanical properties of solid। और मैं सब कुछ करा चुका हूँ, आपको पूरे चैप्टर में जो भी थे वो सब कुछ करा चुका हूँ। कुछ पॉइंट थे पहले थे वो अब हट चुके हैं, तो उनमें से भी मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करा दिया आपको, पॉइजन रेशियो। उसके अलावा और सब चीज़ें बेकार हैं, यूजलेस हैं, ठीक है। जैसे एक बार है, रॉड है, उस पर कितना स्ट्रेस लग सकता है, एक ब्रिज है वो कितना बैंड हुआ, उनके दो फॉर्मूले थे, लेकिन वो फॉर्मूले ही थे आपके सिलेबस में, उनका कोई डेरिवेशन, उनका कोई यूज़ नहीं था और वे आते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैं कराया भी नहीं आप लोगों को। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल, अपने बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल। ये सारी के सारे आपके बुक से हैं और आपको मैं हट जाता हूँ ताकि आप लोग बोर्ड पे दोनों न्यूमेरिकल को अच्छे से देख लें। उधर 21 आ रहा होगा, इधर 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा होगा, या फिर ऊपर 21 आ रहा होगा, नीचे 21 आ रहा होगा और आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। ओके, सो अब मैं हटा दूंगा फोटो को और मैं आ जाऊंगा, ठीक, आई एम हियर। ओके, ठीक। हाँ, सो एक क्वेश्चन नंबर 21 है जिसका मैंने कुछ की फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए हैं अपने लिए ताकि मैं याद रख सकूँ क्वेश्चन क्या था। ओके, तो एक वो दिया हुआ है, ट्रेंच दिया हुआ है। ट्रेंच का मतलब जो समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर जो डीप एरियाज होते हैं, ओके, उनको बोलते होंगे, बोलते ही होंगे, मतलब बोलते हैं उनको। ओके, तो बोला है कि वो बहुत गहरी है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर, ठीक है। उसका ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक, लेकिन ठीक है, दिया हुआ 7 किलोमीटर तक अंदर गहरी है। मतलब जितना माउंटेन है ना हमारा एवरेस्ट, ओके, उसकी हाइट क्या है, 8.8 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 8,848 मीटर। ओके, उसी के अप्रॉक्सीमेटली सेम है, मतलब उससे थोड़ा सा कम है, 1 किलोमीटर कम है, 2 किलोमीटर के आसपास। ओके, सो 7 किलोमीटर तक उसकी डेप्थ है। 7 किलोमीटर के अंदर उसका जो डेप्थ पे प्रेशर जो पड़ता है वो दिया है, ओके, 1.1 × 10⁸ पास्कल। नॉर्मल पे कितना होता है, 1.1 × 10⁵ पास्कल, मतलब 1000 टाइम प्रेशर इंक्रीज्ड है वहाँ पे। ओके, कितना इंक्रीजमेंट है प्रेशर में, 1000 टाइम। मतलब यहाँ पे आप जो प्रेशर देख रहे हो ना राइट नाउ, जो आप पे प्रेशर पड़ रहा है एयर का, यू आर कंफर्टेबल विद दैट प्रेशर, बट इफ़ यू गो देयर इन 7 किलोमीटर अंडर द डीप ओशियन, ओके, सो यू विल फील 1000 टाइम ग्रेटर फोर्स। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ दबा रहे हैं, ऐसे कंप्रेस कर दिया है, और आपकी हाइट भी कंप्रेस होकर आप फट जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, आप जा भी नहीं पाओगे उस प्रेशर तक। पहली बात तो ये है, याद रख रहे हैं, इतना प्रेशर आपको झेल ही नहीं सकते हो, आपकी बॉडी की हड्डियां चटकने की आवाज़ आएगी उससे पहले ही, 7 किलोमीटर पे पहुंचने से पहले ही। ओके, सो अपन लोग ये फालतू की बातें करते हैं बंद और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये प्रेशर है, उस पर पड़ेगा, जो भी होगा, जो वहाँ जाएगा उस पर यही प्रेशर पड़ेगा। यदि एक बॉल है, हमारे को एक बॉल दी है, उसका वॉल्यूम दिया है, ओके, सो 0.32 mm या मीटर क्यूब ही है। ओके, तो हमारे से पूछा है कि दिस बॉल गो अंडर द बॉटम ऑफ दिस ट्रेंच, सो व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम। ओके, अपने को ये चीज़ दिए ली है किसकी, स्टील की। तो स्टील का मैंने बल्क मॉडुलस यहाँ पे पहले ही लिख लिया, 1.67 1.6 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो यू ऑल नो कि प्रेशर जो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वाली कंडीशन में वो इक्वल होता है स्ट्रेस के, है ना, आपको पता है। ओके, यू नो द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था भाई, ये था क्या, दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस। ओके, you need the value of del v will become equal to sigma v upon b. What is the value of sigma b? Sigma b is equal to 1.1 into 10 to the power 8 है, 7 है, 8 है, सॉरी, ठीक। v is equal to 0.32 मीटर क्यूब upon the b, वैल्यू ऑफ b की वैल्यू कितनी है, 1.6 into 10 to the power 11। ओके, डू नथिंग, बस आपको मैथ्स करनी, मैथ्स इफ यू डू द मैथ्स तब आपको उठा लीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज 0.32, दिस इज 1.6, सो व्हाट विल हैपन टू दिस, सिलसिले हुए दूर तक, क्लियर है, 0.2 टाइम कट जाएगा। ओके, निगाहों में है खिलखिले हुए, 10 की पावर को नीचे दे दो। ओके, सो दिस विल बिकम 2.2
10⁻12 ऊपर जाएगी, माइनस का होगा, 8 में से 12 कटेगा तो कितने का बचेगा भाई, 0.4 -4 सो दिस विल बी द चेंज इन वॉल्यूम मीटर क्यूब। ओके, यहीं छोड़ दो, इससे ज़्यादा आप मत जाओ डीप में। ओके, डोंट गो देयर। ओके, क्लियर? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें दिया क्या है कि 2 स्ट्रिप्स हैं, मेटल की स्ट्रिप्स हैं, मैं नहीं बताया गया कि कौन सा मेटल है स्ट्रिप में। ओके, लेकिन बोला गया है क्या कि जो हमें स्ट्रिप्स कैसे भी हैं, मतलब आपस में उनके जो एंड्स हैं ना वो रिवेटेड हैं, ठीक है। अब कैसे किए हैं हमको उससे मतलब नहीं है। ओके, क्या पता यहाँ पे ऐसे लगा दिया, कुछ भी करा होगा ना। ओके, ऐसे रिवेटेड है। रिवेटेड मतलब क्या होता है आपको पहले बता दूं मैं। रिवेटेड इट्स जस्ट लाइक अ जॉइंट। ओके, एक टाइप का जॉइंट होता है। ओके, जो आपकी बकेट आती थी लोहे वाली, आयरन की, जो स्टील की आती थी या आयरन की आती थी, जो उसमें जॉइंट लगता था उसको रिवेट बोलते हैं। ओके, मतलब एक शीट होती है, मेटल शीट, उसको आप ऐसे करोगे, मोड़ोगे और वहाँ पे आप जॉइंट लगा दोगे, और वो जॉइंट जो होते हैं रिवेट जॉइंट होते हैं। ओके, रिवेट जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे तो आपको उसके बारे में, उसकी डिज़ाइनिंग पढ़नी पड़ेगी, बेसिकली उसके स्ट्रेंथ मालूम करनी पड़ेगी, उसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको स्टडी करने होंगे। बट इफ़ यू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इफ़ यू आर डूइंग सिविल, CS, EC, IT और फूड, केमिकल, बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिकल, ओके, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, छोड़ो। मतलब एक यूनिवर्सिटी है पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, उसके पास 30 से ज़्यादा टाइप की इंजीनियरिंग है। ओके, हाँ, तो स्पेस टेक्नोलॉजी पे अलग से इंजीनियरिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एयर इंजीनियर अलग से होता है, बहुत कंसेप्ट है अंदर जाके। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ ओके कि आप यदि मैकेनिकल पढ़ोगे या मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी होगा, ओके, तो आपको पढ़ना पड़ेगा वो चीज़। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पूछा गया है कि यदि इफ रिवेट क्या कर सकते हैं भाई। एक बात तो ये कही है कि रिवेट जो है, जो उसकी स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस, वो इतना है। ओके, 4 रिवेट लगाई गई हैं, 4 रिवेट्स आर देयर। ओके, हर का डायमीटर हमें दिया हुआ है 2R दिया है 6 mm। ओके, सो द टेंशन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन दीज स्ट्रिप, हाउ मच इट विल बी। ओके, कितनी होंगी, इतना पूछा है बस, और कुछ नहीं। ओके, सो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो टेंशन के बारे में देखो। टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है। सो यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज द फोर्स। फोर्स क्या है ये पता करना है आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स है स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस इनटू एरिया, क्लियर है ना। अब स्ट्रेस कितना है, यू हैव द स्ट्रेस, व्हाट इज द स्ट्रेस, 6.9 × 10⁻7 पास्कल में दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बात एक ही है। ओके, यू नीड एरिया, व्हाट इज द एरिया, πr स्क्वायर। πr स्क्वायर इज द एरिया ना, πr स्क्वायर। πr की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2r की वैल्यू 6 है, 3 वैल्यू हो जाएगी r की, इंटू 10⁻³ मीटर में करोगे उसका स्क्वायर, तो दिस विल बी 9 × 10⁻6 हो जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया। ओके, सो दिस विल बी द फोर्स। ओके, कैलकुलेशन कर लोगे क्या इसकी। 9 चेक कितना होगा भाई, 54, 8 62 62। ओके, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 10⁻621 621। दिस विल बी द अच्छा, मैंने यहाँ पे पाई भूल गया ना, पाई की मल्टीप्लिकेशन, पाई की भी मल्टीप्लिकेशन कर दो 3.14, या इसको ऐसे ही छोड़ दो, आप जो चाहो। न्यूटन में आंसर आ गया आपका, बट दिस इज नॉट योर आंसर राइट नाउ। ओके, बिकॉज देयर आर 4 रिवेटेड जॉइंट्स, दिस इज द फोर्स दैट कैन बी अफोर्ड बाय 1 जॉइंट।
ठीक है, और बियर बाय वन जॉइंट। ये वन जॉइंट एक इतना फोर्स झेल लेगा, यही खूबी होती है रिवेट की। ओके, कितने रिवेट हैं यहाँ पे? 4 रिवेट हैं। कितने रिवेट है? 4 रिवेट है। तो इतना फोर्स एक रिवेट झेलेगा, तो चारों टोटल रिवेट कितना झेल लेंगे? टोटल फोर्स कितना होगा जो झेल सकते हैं वो। बस यही एक चीज़ होती है रिवेट का फ़ायदा, कि रिवेट जो है ना आपको मजबूती देते हैं मोर। ठीक है, आप एक बॉडी इतना कर सकती थी तो वो जॉइंट पे आ जाता है उतना, कि वो उतना जॉइंट कर लेगा, फिर दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, चौथा जॉइंट, पांचवा जॉइंट, जितने जॉइंट है। ठीक है, ये रिवेट जो जॉइंट होता है वो बेटर होता है नॉर्मल जॉइंट से। ठीक है, वेल्डिंग से भी कई कई जगहों पे बेहतर होता है, क्योंकि कई चीज़ों पे हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। कई मटेरियल्स ऐसे हैं, कई अलॉयज ऐसे हैं, स्टील भी अलॉय है, कोई मेटल नहीं, मतलब एक परफेक्ट मेटल नहीं है, एक अलॉय है मेटल का। तो जो कई सारे मेटल हैं जिन पे हम वेल्डिंग नहीं कर सकते, और वेल्डिंग कर सकते हैं तो कुछ स्पेशल वेल्डिंग्स हैं जो कर सकते हैं, और दैट इज़ प्रीसियस बेसिकली। आप TIG करोगे, MIG करोगे, ओके, आप कोई सी भी इनर्ट आर्क वेल्डिंग करोगे, कोई सी भी करोगे। TIG मतलब टंगस्टन इनर्ट आर्क वेल्डिंग होती है, इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। ओके, तो बहुत सारी वेल्डिंग्स है जिनको हम कर सकते हैं, बट वाई वी डू दैट थिंग्स? बिकॉज दे आर प्रीसियस। सो अपन लोग वहाँ पे रिवेट टाइप का काम करते हैं जिससे अच्छी मजबूती आ जाए। करो क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, क्वेश्चन बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन नंबर जो 18 है और उससे जो पिछला है मतलब 17, बोथ आर द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज, बट बोथ आर द इजीएस्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपको लगेगा टिपिकल है, मुझे पता है आपको लगेगा, बट दीज आर द इजी क्वेश्चन। देखो, आप सब कुछ पढ़ चुके हो, देखो ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में क्या था कि एक रॉड है 1.05 मीटर की, ओके, ये लिखा, उसको हमने सस्पेंड किया है, मतलब डाला है, ओके, विद द 2 वायर्स, वन ऑफ इज स्टील एंड सेकेंड ऑफ इज एल्यूमिनियम। ओके, बोथ आर डिफरेंट वायर्स, और दोनों के स्ट्रेसेस आपको याद होने चाहिए। बेसिकली स्टील का तो कम से कम याद होना चाहिए, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड एल्यूमिनियम का क्या था, 0.7 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दीज वर द थिंग्स, और आपको बताना है क्या, 2 कंडीशन दी हैं आपको, पहला और दूसरा। पहले में बोला है कि स्ट्रेस शुड बी सेम, स्ट्रेस शुड बी सेम। दूसरे में दिया है स्ट्रेन शुड बी सेम। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जब देर इज ए स्मॉल मास m इज सस्पेंडेड ऑन दिस वायर अगेन, तो हमें वो बताना है कि इस मास m को किस लोकेशन पे हम लगाएं, यहाँ से किस लोकेशन पे इस मास m को यहाँ से यहाँ लगाएं। ओके, और ये लेंथ है 1.015। ओके, हमारे को इससे ज़्यादा कोई और चांसेस नहीं दिए गए। ओके, सो इस मास m को मैं कहाँ लगाऊं जो इसमें स्ट्रेस पैदा हो और इसमें स्ट्रेस बना हो, दोनों सेम आए। दूसरा केस, इस मास m को मैं कहाँ इस मास m को मैं कहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, कि इन दोनों में जो स्ट्रेन आए, मतलब इनका जो एलोंगेशन हो वो सेम हो। ओके, एंड द क्वेश्चन में गिवन है कि स्टील की लेंथ और इसकी एल्यूमिनियम की लेंथ बोथ आर सेम। ठीक है, शुरुआत में इनिशियल। ठीक, तो अब देखो पहले केस को करते हैं जिसमें स्ट्रेस सेम है, स्ट्रेन को करेंगे बाद में। स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस? फोर्स इन स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू फोर्स इन एल्यूमिनियम अपॉन एरिया इन एल्यूमिनियम। यही होगा, बोलो, फोर्स अपॉन एरिया। ओके,
क्वेश्चन में गिवन है कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज 2 mm square and the cross sectional area of steel is 1 mm square. No need to change the dimension right now. Okay, sorry, unit. Okay, unit change करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. बात मान लो मेरी, ठीक है. यहाँ से निकालो FS by FAL. What will be that? AS by AL. Okay? AS की वैल्यू 1, AL की वैल्यू 2, mm स्क्वायर कट जाएगा. ठीक है, बात मान लिया कि नहीं. जब कोई बुजुर्ग आदमी बोले नहीं, आई एम नॉट लाइक बुजुर्ग, ओके, आई एम जस्ट एल्डर. ओके, आपका एल्डर हूँ मैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. बुजुर्ग बुजुर्ग मत बोल देना मेरे को. ओके, ठीक है. तो हमें एक रिलेशन मिल गया. अभी इस रिलेशन का हम क्या कद्दू करें? हमें तो इसकी लोकेशन बतानी है ना, इसकी लोकेशन बतानी है. ठीक है, देखो ये जो मास होगा ना, ये क्या बनाएगा? देखो क्या होगा, देखो ध्यान से. ये ऐसे मास लटका इस रॉड पे. ये मास ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकती है. हाँ या ना? किसी में एलोंगेशन कम होगा, किसी में एलोंगेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों पे स्ट्रेस सेम है. बट दोनों का जो गामा है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, वो डिफरेंट है. तो ड्यू टू द डिफरेंट यंग्स मॉडुलस, the elongation will be different in this case A. So in this case the elongation is different, so the rod will be make a momentum. एक मोमेंटम बनाएगी, टॉर्क बनाएगी. समझ गया? ओके, देयर विल बी अ टॉर्क. मास m will produce a torque. देखो क्वेश्चन वो ही अच्छा कहलाएगा जिसमें 3 या 4 चैप्टर मिक्स होंगे. ठीक है, कम से कम 3 या 4 चैप्टर. यहाँ पे तो केवल 2 ही चैप्टर मिक्स हुए हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में टॉर्क और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सोचना होता है बस, और कुछ नहीं है. था ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको सॉल्यूशन. ऐसा कुछ नहीं है, टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है. मैक्सिमम सॉरी, मास ऑफ m विल मेक ए टॉर्क. सो टॉर्क देखो कितना होगा. इस पर भी टॉर्क होगा, इस पर भी टॉर्क होगा. दोनों पे टॉर्क होगा. और नेट टॉर्क क्या रहेगा? 0. वाई? क्यों रहेगा? क्योंकि ये स्टील और ये एल्यूमिनियम इसको घूमने नहीं देगा. नेट टॉर्क क्या रखेगा? 0. नेट टॉर्क 0 रखेगा, मतलब ये टॉर्क ऑन स्टील विल बी इक्वल टू टॉर्क ऑन एल्यूमिनियम, क्योंकि 2 ही टॉर्क होंगे यहाँ पे. एक ऐसे घुमाएगा, एक ऐसे घुमाएगा, दोनों नेट 0 आ जाएगा. है ठीक. चलो, टॉर्क ऑन स्टील विल कम इक्वल टू टॉर्क ऑन एल्यूमिनियम. Now just find the torque on steel. That will be, यदि मैं मान लूँ ये मास m मैंने इससे x डिस्टेंस पर रखा. ओके, सो दैट डिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू 1.05 माइनस x, क्योंकि द टोटल लेंथ इज 1.05. टॉर्क क्या था? टॉर्क क्या था? याद करो. बाय फोर्स इनटू लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ. यही तो था. एल्यूमिनियम पे टॉर्क कितना होगा? फोर्स इंटू 1.05 माइनस एक्स. डिवाइड दीज थिंग्स, या डिवाइड क्या करो, इनको इक्वल रखो ना. इक्वल है तो इक्वल रखो. डिवाइड करके कुछ नहीं मिलने वाला. मिल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं मिलेगा नहीं, तब भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा. मैं हूँ बैठा हूँ, हम हर तरीके से आपका आंसर देंगे. दोनों आर इक्वल. इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, या इसको यहीं रहने दो. कैसे कर लो, जो करना कर लो. FS by FAL into x equal to 1.05 minus x. This is FS by AL 1/2. Okay, 1/2 x equal to 1.05 minus x. x को उधर भेजो. 1/2 x plus x 3/2 x करके देख लेना भाई, कुछ तो कर लेना. x की वैल्यू आ गई 1.05 into 2/3. आ गई क्या? दिस विल बी कैंसिल आउट बाई 0.35. 0.35 कट जाएगा, मैं बता रहा हूँ. ठीक, हम जो बोल रहे हैं वो सही है. ठीक है, 0.35 इज मल्टीप्लाई विथ 2, दैट विल कम इक्वल टू 0.7. x should come equal to 0.7 to make this system in equal stress.
इस सिस्टम को इक्वल स्ट्रेस बनाना है तो आपको x को 0.7 बनाना होगा और दूसरी तरफ का हिस्सा 0.35 आएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। उतारो उसको, उतारो, दूसरा सेक्शन करते हैं इस क्वेश्चन का। सेम पैटर्न पे होना है, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, उसके अलावा सेम पैटर्न जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। हटाओ। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, न बोले तुम न मैंने कुछ सुना, टूटू हम तो कुछ कहते ही रहते हैं, जमाना कहता है। चलो हटाओ। ओके, बी क्या था? स्ट्रैंड शुड बी सिंड। ओके, नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है आपके लिए मेंस का और नीट का, उसमें आपको नीट और मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस एग्जाम्स के। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वैसे भी देना चाह रहा हूँ, लेकिन आप पीछे क्वेश्चन नहीं करें तो अभी तक कहाँ से दूँ मैं आपको यार। ठीक है, सो स्ट्रेन सेम रखना है। स्ट्रेन क्या है? ये EAL क्या होगा? याद करो जरा। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, उसी की वैल्यू में निकाल लेते हैं आंसर। याद करो। गामा क्या था? सिग्मा बाई ई। स्ट्रेन कहाँ है? सेम। सिग्मा की वैल्यू रख दो, फोर्स अपॉन एरिया। सो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन फोर्स अपॉन एरिया इंटू गामा। फोर्स अपॉन एरिया इंटू गामा। ओके, सो अगेन FS बाई AL कर दो, FL। ठीक है, FS बाई FAL मान लो मेरी बात, क्योंकि वहाँ पे उसी की ज़रूरत पड़ रही थी आपको टॉर्क में। ठीक है, पूरा नहीं लिखाऊंगा मैं, सीधा फंक्शन लिख दूंगा वहाँ पे। ओके, सो FS बाई AFL क्या आ जाएगी आपकी? AS गामा S अपॉन AL गामा AL। यही आएगी ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मतलब क्या बताएं आपको सर, सिर दर्द कर रखा है आपने पढ़ा के। गामा इसकी वैल्यू क्या है? 10⁻11। ओके, 2 × 10⁻11 है। और गामा एल्यूमिनियम की वैल्यू 0.7 × 10⁻11। ठीक, तो 2 से 2 गया। ओके, 10⁻11 से गया, ये पॉइंट ऊपर भेज दो, 10 हो जाएगा। 10/7, 10/7 FS बाई FAL। ओके, सो टॉर्क से हम निकाल सकते हैं फिर से वही, FS बाई FAL विल कम इक्वल टू क्या आ रहा था? x यहीं दे दो, 1.05 माइनस x। इस बार FS बाई FAL की वैल्यू क्या आई है? 1/2 नहीं सॉरी 10/7। 10/7 इक्वल टू इंटू x 1.05 माइनस x। ठीक, 7 इधर भेजो, 10 की मल्टीप्लाई इधर। ओके, 7 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, कितना आएगा जरा देखो? 7 × 5 = 35, 7 माइनस 7x, 7x उधर 17x इक्वल टू 7.35। ओके, x कम इक्वल टू 7.35 डिवाइडेड बाई 17। ओके, कोई दिक्कत? इतना सारा काम कर दिया मैंने। 17 × 51, 17 चौका 68। 4 टाइम कटेगा। ठीक है, 4 टाइम पॉइंट तो बाद में लग लूँगा जाएगा। 68 कितना बचा? 5 बचा ना? 5 बचा, 5 ही यहाँ पे बच रहा है, तो 3 टाइम और कट जाएगा। 0.43 के आसपास आपके आंसर आ जाएगा। ठीक, मतलब इस बार आपको मास कहाँ लगाना पड़ेगा? 0.43 पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, 0.43 मीटर पे लगाना पड़ेगा, और रेस्ट ऑफ द मास, रेस्ट ऑफ द थिंग पे लगाना पड़ेगा। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली 65 के आसपास पे। ओके, मतलब उधर तो वह वैल्यू 1.05 में से कट जाएगी ना, एक तरफ से देखो 0.43 हो जाएगा। समझ में आया? उतारो उसको, अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट पेयर ऑफ क्वेश्चन। ओके, क्योंकि इसके अलावा और कोई ढंग के क्वेश्चन है नहीं जो मैं कराऊँ। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 17। बस आप ही डर रहे होंगे इस क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन फ्लैश हो रहे होंगे, आप देख लीजिए सबके सब क्वेश्चन वहाँ पे। ओके, सो आई एम कमिंग।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग दैट कि देयर इज अ एनुअल इस टाइप की चीज़ को कहते हैं जिस पर बेस रख के कुछ कर सके, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में काम होती है एनुअल्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने में नहीं, मतलब बेस बना के किसी चीज़ को पीटना है वैसी चीज़ में। ओके, सो एनुअल है, यहाँ पे हम एनुअल डायमंड की यूज़ कर रहे हैं, और डायमंड की एनुअल बेसिकली यूज़ होती है टू चेक द प्रेशर, ओके, कितना स्ट्रेंथ है किसी बॉडी का। एंड यू नो द डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल दैट वी हैव, ओके, ऑन द अर्थ, ठीक। तो ऑन द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को आप हार्ड कब बोलोगे, यदि आप इसको स्क्रैच कर सकते हो ना, कितना इजीली स्क्रैच कर सकते हो। इफ़ यू कैन डू इजीली स्क्रैच समथिंग दैट इज़ नॉट हार्ड, ओके, वो हार्ड नहीं है। यदि आपको टिपिकल हो रहा है हार्ड, मतलब स्क्रैच करने में किसी भी चीज़ को, तो दैट मीन्स दैट मटेरियल इज़ हार्ड, ओके, उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है यदि आप इसको स्क्रैच नहीं कर सकते। और डायमंड को आप कितना कोशिश कर लो, स्क्रैच नहीं कर पाओगे। यू कैंट स्क्रैच द डायमंड, ओके। इफ़ यू डू हैव अ डायमंड इन योर होम, आप लोग ट्राई कर सकते हो। यदि आपने स्क्रैच कर दिया तो आप समझ जाना आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे उसको डायमंड समझ के। इसका मतलब वो है कि वो डायमंड नहीं है, ठीक है। तो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल, और बेसिकली वो कार्बन से बना होता है। आपको पता है क्या क्या ड्रामा है, 60 कार्बन होते हैं शायद उसमें, पता नहीं कितना, याद नहीं है, बहुत टाइम पहले हो गए पढ़ा बहुत बच्चा। हाँ ठीक, ओके। तो यहाँ पे बोला है कि इसमें हमने एक मटेरियल रखा हुआ है, कोई चीज़, ओके, जिस पर हम प्रेशर चेक कर रहे हैं वो कितना प्रेशर झेल सकता है। तो हमारे को बताना है कि इस पर कितना प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है यार, प्रेशर क्या होता है, नॉर्मली प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और वही स्ट्रेस होता है। यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वही प्रेशर हो जाएगा। काम खत्म है। मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्स 50,000 न्यूटन, एरिया में नहीं दिया हुआ लेकिन डायमीटर दिया है, तो पाई d²/4 कर लो, 4 ऊपर भेज दो, ओके, आ गया आंसर। 5000 हो ना, 4 ऊपर, पाई डी की वैल्यू कितनी दे ली है, 0.5 mm², mm स्क्वायर, 0.5 इंटू 0.5 इंटू mm है ना, तो 10⁻³ का स्क्वायर -6। सॉल्व कर लेना। 0.5 ऊपर चला जाएगा, उसको ऊपर ही भेज दो ना। कैसे, 2 × 2 बन के, समझे? नहीं समझे, यही तो गणित है भाई साहब, इसी को तो समझना है आप लोगों को। प्रेशर चेक कर लो आप सब लोग। कैलकुलेशन करो उसकी, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, 8 × 5 40 हो जाएगा, 40 अपॉन जो भी पाई से डिवाइजन होगा, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसको देखो, ये क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। क्वेश्चन से कि एक आपको वाटर के उस पॉइंट पे आपको डेंसिटी फाइंड करनी है वाटर की, ओके, डेंसिटी फाइंड करनी है वाटर की जहाँ पे प्रेशर 80 atm हो। ऐसे आपको पानी भरा हुआ है, कहीं समुद्र में ही होगा बेसिकली, ठीक है। देखो जब आप डेप्थ में जाते हो ना तो वाटर की डेंसिटी चेंज होती है, याद रखिएगा ये चीज़, ओके। यहाँ से यहाँ जाओगे वाटर की डेंसिटी डिफरेंट मिलेगी, यहाँ से यहाँ जाओगे डिफरेंट मिलेगी, यहाँ से यहाँ जाओगे डिफरेंट मिलेगी। ये दिस बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, ये सारे के सारे वाटर इस पॉइंट प्रेशर डालेगा, यहाँ तक का सारा वाटर प्रेशर डालेगा। ड्यू टू दैट प्रेशर उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर है, जो कि सरफेस वाला वाटर है उस पर प्रेशर कम है, ओके। ड्यू टू दिस प्रेशर, इसकी वैल्यू ρgh होती है। वैसे आप मैं बता दूँ एक्स्ट्रा प्रेशर की, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में आप समझने वाले हो, मतलब इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के बाद, ठीक है, ठीक है। तो आप समझोगे ये चीज़ें, वहाँ पे यहीं से होगा, ओके। तो इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा प्रेशर वो कंप्रेस होता है वाटर, वहाँ से कंप्रेस्ड हो जाता है, तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो वही पूछा है कि डेंसिटी कितनी होगी वहाँ पे, ओके। दिस इज द क्वेश्चन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, बल्क मॉडुलस याद रखो पहले तो वाटर का, ओके। 2 × 10⁹
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है अप्रॉक्सीमेटली। याद रखिएगा ये सब चीज़, क्योंकि यही काम आने वाली है आप लोगों के। ओके, बल्क मॉडुलस है ये। तो चलिए स्टार्ट करें, कहानी कैसे स्टार्ट करें। याद करो जरा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, प्रेशर इंटू V अपॉन डेल वी, यही है PV अपॉन डेल वी। वी को डेल वी को इधर भेजो, वी को इधर भेजो, कुछ तो कुछ को करना पड़ेगा। ओके ओके। अच्छा याद रखना एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 अपॉन बी जो होता है ना, इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, ये कहलाती कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कोई चीज़ कितना कंप्रेस हो सकती है। भले तो वैसे हमारे जो सिलेबस में है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हैं सारे, लेकिन याद रखिएगा ये चीज़, 1 अपॉन बी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी किसी भी लिक्विड की या गैस की। ओके ओके ओके, दिस इज द वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। चलिए जरा अच्छा याद रखो, यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी अपॉन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, यही है। या मैं ये बोलता हूँ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम माइनस 1। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। मास तो चेंज नहीं होने वाला, कौन डेंसिटी, कौन चेंज हो रहा है, डेंसिटी। मास से मास कट गया, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल डेंसिटी ऊपर आ गई, इनिशियल डेंसिटी अपॉन फाइनल डेंसिटी माइनस 1, दैट इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी। ओके, अपने को क्या बताने का है, ये बताना है कि वी एफ, सॉरी रो एफ, इसकी जगह ये रख दो वहाँ, रो आई माइनस रो एफ माइनस 1 इक्वल टू पी बाई वी बी। ओके, सो आई कैन से दैट राइट नाउ कि इस 1 को इस तरफ भेज दूँ। ओके, रो इनिशियल अपॉन रो फाइनल इक्वल टू पी बाय बी प्लस 1। और आई शुड से दैट कि मेरे को, चलो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं पहले, थोड़ा सा वैल्यू रख लेते हैं। अच्छा पी की वैल्यू क्या होगी, 80 नहीं, 80 नहीं होगी, पी की वैल्यू क्या होगी, 79। क्यों होगी, इसकी भी कहानी है। सरफेस पे जो वाटर है उस पर प्रेशर कितना है, 1 atm, और जहां हम निकाल रहे हैं वहां पे कितना है, 80 atm। व्हाट इज द चेंज, यहाँ चेंज इन प्रेशर आता है ना, प्रेशर में कितना चेंज हुआ उस पे बात होती है। 1 atm तो नॉर्मल है, 1 atm तो नॉर्मल है, 80 हो गया है तो चेंज कितना है, 79। वी टेक चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी चेंज इन प्रेशर। ओके, चेंज इन प्रेशर कितना होगा, 79 atm। atm का मतलब 79 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज b, b इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁹ प्लस 1। ओके, 79/2 कितना आएगा, 39.5। ओके, पावर ऊपर जाएगी, माइनस की 4 हो जाएगी, प्लस 1, रो आई अपॉन रो एफ। ठीक है, एफ करते हैं, क्लियर। मैं उसको मिटा दूं, इसको मिटाने की वजह, क्योंकि ये फालतू ही क्वेश्चन था, इसलिए कराया ताकि आप मतलब इस क्वेश्चन को देख के आप डरोते, इसलिए मैंने उसको करा दिया था, नहीं तो मैं नहीं कराने वाला था। मुझे रो एफ की वैल्यू निकालनी है। रो एफ क्या हो जाएगा, रो आई अपॉन 39.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, रो आई कितना है, 1.03 इंटू 10⁻3। ओके, अपॉन 39.5 10⁻⁻⁴, -4 ऊपर जाएगा, 10⁻3 और 4 7 हो जाएगा। ओके, 1.03 अपॉन 39.5। चलिए इसको डिवाइड करने की कोशिश करिए, 395 और 103
कटेगा तो कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं कटने वाला, कुछ नहीं कटने वाला। हे भगवान, क्यों ऐसी कैलकुलेशन आती है सर? ओके, मुझे भी आलस आता है ऐसे ऐसी कैलकुलेशन देख के, ठीक है। 39.5 को यार 40 बोल देंगे, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 40 कर देते हैं, इतना कुछ नहीं दिक्कत होती है। ओके, 1.03/4, एक जीरो को ऊपर भेज दो, माइनस की हो जाएगी, चम हो जाएगी वैल्यू। ओके, 1.03/4 कितना आएगा जरा बताओ? 4 से डिवाइड करो उसको, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 बचेगा। ओके, 2 बचा, इधर गया 3, 2 3, ये कितनी दफ़ा चल जाएगा? 5 दफ़ा चल जाएगा। ओके, 3 बचा, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा दी, और कितनी दफ़ा चला? 7 और 5। ओके, या इसको थोड़ा सा और दे दो, 2.575। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, और 10⁵ kg/m³। देख रहे हो कितना वैल्यू बढ़ गया? 10⁵ था, 10⁵ हो गया, और वही 2 टाइम 10⁵। ओके, डेंसिटी में इंक्रीमेंट हुआ, कैसे आया समझ में आया ना? बहुत आसान है, बहुत वेरी इजी। ओके, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस। इसमें से हमने कुछ किए, 5 क्वेश्चंस किए, 21 क्वेश्चन थे, मतलब आपके लिए 16 क्वेश्चंस है, जिनमें से कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग न्यूमेरिकल के सारे क्वेश्चन कर लें, ईजी क्वेश्चंस है। ओके, कुछ आपके सिलेबस में नहीं है तो उनको आप छोड़ देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 था जो मैंने नहीं कराया है, वाई? बिकॉज इट वॉज इन योर सिलेबस राइट नाउ, ठीक है। तो बोर्ड का था इसलिए मैंने छोड़ दिया। कंपटीशन का होता तो शायद मैं करवा देता, लेकिन कंपटीशन में मैं उन टाइप के क्वेश्चंस को अभी तो छोड़ूंगा, ठीक, अभी छोड़ूंगा मैं, क्योंकि अभी आपको इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, पता है मुझे। रिवीजन में हम देखेंगे उन चीज़ों को, तो ठीक है, तब मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।